उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का रास्ता अब पूरी तरह से साफ हो गया है। जी हां, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 25 नवंबर 2024 को पूर्व बीजेपी विधायक बाबा गोरखनाथ द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है। इस याचिका में समाजवादी पार्टी के नेता अवधेश प्रसाद के 2022 विधानसभा चुनाव में निर्वाचन को चुनौती दी गई थी। अदालत के फैसले के बाद चुनाव आयोग अब उपचुनाव की तारीख जल्द घोषित कर सकता है। आपको बता दें कि बाबा गोरखनाथ ने अपनी याचिका में चुनाव प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए इसे अवैध घोषित करने की मांग की थी। इस याचिका के चलते चुनाव आयोग ने उपचुनाव की प्रक्रिया रोक दी थी। हालांकि हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद अब इस सीट पर सभी कानूनी बाधाएं समाप्त हो चुकी हैं। मिल्कीपुर सीट पर राजनीतिक मुकाबला दिलचस्प होने की उम्मीद है। जी हां, समाजवादी पार्टी ने इस सीट पर 2022 के चुनाव में अवधेश प्रसाद की जीत से मजबूत स्थिति हासिल की थी। अब उनके अयोध्या लोकसभा सीट से सांसद बनने के कारण यह सीट खाली हुई है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी अभी हाल ही में हुए 9 उपचुनावों में 7 सीटें जीतकर अपनी स्थिति को और मजबूत कर चुकी है। पार्टी इस उपचुनाव को अपनी खोई हुई सीट वापस पाने के अवसर के रूप में देख रही है। बता दें कि मिल्कीपुर में सपा और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर होने की संभावना है। पिछले चुनाव में सपा ने यहां बढ़त बनाई थी, लेकिन बीजेपी ने राज्य में लगातार उपचुनाव जीतकर अपनी रणनीति को प्रभावी साबित किया है। इस उपचुनाव के नतीजे 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिहाज से भी महत्वपूर्ण होंगे। आपको बताते चलें कि अभी हाल के उपचुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन प्रभावशाली रहा है, जहां उसने 9 में से 7 सीटें जीती, जबकि सपा ने 2 सीटों पर कब्जा किया। इस संदर्भ में मिल्कीपुर का उपचुनाव दोनों दलों के लिए एक अहम परीक्षा होगी। यह न केवल उनकी चुनावी रणनीति बल्कि क्षेत्रीय राजनीति पर पकड़ को भी प्रदर्शित करेगा। चुनाव आयोग द्वारा तारीख की घोषणा के साथ ही मिल्कीपुर क्षेत्र में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो जाएंगी। दोनों प्रमुख दल अपने अपने उम्मीदवारों के चयन और प्रचार अभियान की तैयारियों में जुटेंगे। यह उपचुनाव क्षेत्रीय राजनीति को नई दिशा देने के साथ साथ आगामी चुनाव के लिए भी संकेतक साबित होगा। बता दें कि मिल्कीपुर उपचुनाव उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक अहम अध्याय जोड़ने वाला है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब इस क्षेत्र में चुनावी माहौल बनने की शुरुआत हो चुकी है और सभी दल इसे जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकने की तैयारी में है।